ओम शांति। आज 12 नवंबर 2023 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं ओम शांति। प्रातः मुरली ओम शांति अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 22/3/96 मधुबन। अव्यक्त मुरली आ गया। ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी सब प्रश्नों से पार सदा प्रसन्न चित्त रहना सबसे बढ़िया मुरली क्या। आज बाबा क्या कह रहे हैं बच्चे, ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी सब प्रश्नों से पार सदा प्रसन्न चित्त रहना। एतवार से कहा क्या रहना? प्रसन्न चित्त। एतवार ने जावा। कोई व्यक्ति का जब फोटो कहते हैं तो क्या कहते हैं? स्माइल, मुस्कुराइए। जब थोड़ा सा मुस्कुराने से हमारा फोटो इतना सुंदर आ सकता है, अगर हम जीवन भर मुस्कुराएंगे तो हमारी जिंदगी कैसी बन जाएगी? इसके लिए स्माइल, मुस्कुराइए, प्रसन्न रहिए, सदा खुश रहना है। तो बाबा कहते हैं प्रसन्न चित्त रहना है। आज सर्व प्राप्ति दाता बाप दादा अपने सर्व प्राप्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। आज भगवान हम सभी आत्माओं को देख रहे हैं। कौन सी आत्माओं को? बाबा कहते हैं सर्व प्राप्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा द्वारा प्राप्तियां तो बहुत हुई है, जिसका अगर वर्णन करें तो बहुत है, वर्णन करें तो बहुत है, लेकिन लंबी लिस्ट बताने के बजाय यही वर्णन करते हो कि अब प्राप्ति नहीं कोई वस्तु। इस ब्राह्मण जीवन में तो बाप दादा देख रहे हैं कि प्राप्तियां तो बहुत हैं, लंबी लिस्ट है ना। तो जिसको सर्व प्राप्तियां हैं उसकी निशानी प्रत्यक्ष जीवन में क्या दिखाई देगी? वह जानते हो ना। सर्व प्राप्तियों की निशानी है सदा उसके चेहरे और चलन में प्रसन्नता की। जिसको सर्व प्राप्ति होने लग जाती है उसका क्या होता है? चेहरा खुशी, प्रसन्न चित्त होते हैं, वो खुश होते हैं। उनके चेहरे और चलन से मालूम पड़ जाता है कि जरूर इन्हें कुछ मिला है। कहते हैं ना, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। किसको पाके भाई? क्या मिल गया आपको? इतने प्रसन्न क्यों हो? स्वयं भगवान जिसको सारी दुनिया ढूंढती है। जो भी गाना आया ना, हम कितने भाग्यशाली हैं, भगवान पढ़ाते हैं। सारी दुनिया तो भगवान को ढूंढ रही है और हम वो भाग्यशाली हैं जो भगवान डायरेक्ट हमको पढ़ा रहे हैं। नमस्ते करते हैं तो चेहरे और चलन से प्रसन्नता की पर्सनालिटी दिखाई देगी। पर्सनालिटी ही किसी को भी आकर्षित करती है। क्या करती है? पर्सनालिटी ही किसी को भी आकर्षित करती है। कई भाई हमको मिले, वो कहते भाई देखो मुझे जो ब्रह्म कुमारी में है ना, जो कितने लोग बात प्रसन्न दिखते हैं, इनके चेहरे से और सफेद वस्त्र पहनते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और दूसरे नंबर चेहरे से कितने खुश होते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कई कहते हैं ऐसे। तो बाबा कहते हैं पर्सनालिटी ही किसी को भी आकर्षित करती है। तो सर्व प्राप्तियां की निशानी है प्रसन्नता की पर्सनालिटी है, जिसको संतुष्ट भी कहते हैं।
लेकिन आजकल चेहरे पर जो सदा प्रसन्नता की झलक देखने में आवे वह नहीं दिखाई देती है। वह कभी प्रसन्न चित्त और कभी प्रसन्न चित्त दो प्रकार के हैं। कभी उदास। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, जैसे एक बार क्या हुआ, एक साधु था और एक साधु के दो चेले थे। और साधु ने कहा कि जाइए, ये दोनों टोकरी फूलों से भरी है, आप एक एक फूल सबको वितरण करके आइए। साधु का एक ही अपने चेलों पर एक ही बात थी कि जो खुश, जो प्रसन्न होए, जो खुश हो, मना मुस्कुराता दिखाई दे उसी को फूल देना है, जो मुस्कुराता दिखाई नहीं दे उसे फूल नहीं देना है। और दोनों चेला निकल गए, टोकरी फूलों से रखी हुई थी। अब दोनों जब निकल गए तो एक जो चेला था जो 1 घंटे 2 घंटे में ही वापस आ गया, वो फूलों की टोकरी बिल्कुल खाली करके आ गया। अब आ गया, दूसरा सुबह से शाम हो गई, रात के 8 बजे, 8 बज गए तो वो आया। कहा भाई आप तो बहुत लेट हो गए। बोल क्या हुआ? अरे वो 2 घंटे में ही टोकरी फूलों की साफ कराया, सारा फूल बांट आया, और आपने क्या किया? लेके वो टोकरी वापस और उसमें सारे फूल भरे हुए। बोलिए क्या हुआ, तुम सारे फूल वापस ले आए, एक भी फूल किसी को नहीं दे के आए? कहा गुरुजी मुझे माफ कर दो। बोल क्या हुआ? कि गुरुजी मुझे संसार में कोई हंसता हुआ दिखाई नहीं दिया, सभी के चेहरे लटके हुए थे, कोई प्रसन्न दिखाई नहीं दिया, इसीलिए मैंने किसी को फूल दिया ही नहीं। और फिर दूसरे को पूछा कि तुमने इतने जल्दी कैसे सारे फूल दे आए? भाई इसका कारण तो बताइए, कोई प्रश्न का उत्तर दीजिए कि ये जो फूल है इतनी जल्दी कैसे आपने सारे बांट आए? उसने कहा गुरुजी मैंने एक तरकीब देखी, जो भी व्यक्ति मुझे सामने दिखाई दिया मैंने उससे पहले हंसने लग गया। अब जब मैं हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था, वो सामने वाला भी देख के मुस्कुराएगा। भाई कारण क्या है, क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो वो भी हंसेगा कि नहीं हंसेगा? तो जैसे ही मुस्कुराए मैं उसको फूल पकड़ा दूं, ले भाई। ऐसे ही करके मैं खुद हंसा, मुझको देख के और मुस्कुराए, सभी मुस्कुराए, तो मैंने 1-2 घंटे में ही सारे फूलों को सबको बांट के आ गया। तो ये बाबा भी हमें आज ये कह रहे हैं, बच्चे तुम मुस्कुराओ, तुम्हारे चेहरे और चलन से दिखाई दे कि वास्तव में इन्हें भगवान मिला है। चेहरे और चलन से ही आदमी की पहचान होती है कि इन्हें क्या मिला है। कभी भी कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी भी मुस्कुराहट नहीं छोड़नी, क्योंकि मुस्कुराहट क्या है, एक मनुष्य ऐसा है जिसको भगवान ने मुस्कुराने की कला दी है, और इसमें भगवान के हस्ताक्षर है। अगर हमारी मुस्कुराहट खुशी जा रही है, इसका मतलब भगवान के प्रति हमारा प्यार नहीं है, संशय है। भगवान पूरी सृष्टि के रचयिता हैं, कभी गलत नहीं करते, इसीलिए मुस्कुराओ। मुस्कुराने से डिप्रेशन, बीमारियां वो भी दूर भाग जाती हैं और निरोग व स्वस्थ रहते हैं। और दूसरे नंबर, मुस्कुराने से बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। क्यों बनते हैं? कोई व्यक्ति जा रहा है, वो मुस्कुरा रहा नहीं है और उसका काम नहीं बन रहा, और देख लिया सामने वो भी मुस्कुराने लगा और उसका काम बन गया। इसके लिए मुस्कुराने से क्या होता है, हर काम बनते हैं। जैसे विचार करो, एक बच्चा है, वो रो रहा है, चुप नहीं हो रहा, उसको कुछ दोगे तुम? बच्चा रो रहा है ना, उसको टॉफी भी दोगे ना, टॉफी ले बेटा मत रो, ले टॉफी ले, तो वो टॉफी को भी उठा के फेंक देता है। क्यों? बच्चे का दोष नहीं है, हमने भी गुस्सा में टॉफी दे रहे हैं, हम क्या करते हैं, पहले उसको पुचकारते हैं, बेटा चुप हो जा, चुप हो जा, चुप करके वो खुश होता है, तब वो टॉफी निकाल के देते हैं। तो ऐसे ही भगवान के सामने अगर हम मुस्कुराएंगे
तो भगवान भी हमें सब चीज से भरपूर करते हैं। अगर भगवान के सामने रोएंगे तो भगवान कहेंगे कि पहले तो तुम चुप अपने आप को शांत कीजिए। हम कहेंगे भगवान मैं क्या करूं, मेरा तो धंधा ही नहीं चल रहा, मेरा तो रोजगार ही नहीं चल रहा, मुझे तो वो दुख देता है, मुझे मेरी जॉब ही नहीं लग रही। अरे भगवान कहते हैं जरा तुम तुम्हारा चेहरा को तो देखिए, मुस्कुराइए, क्योंकि भगवान हमेशा मुस्कुराने से देता है, भगवान रोने से नहीं देता नहीं। क्योंकि रोने से कोई भी व्यक्ति कहीं भी देख लो, कोई रोएगा ना कहीं, कोई बड़ा व्यक्ति भी तो कहेंगे अरे भैया थोड़ा शांत हो जाओ। ज्ञान की बात भी उसको शांत होने के बाद कहेंगे अरे भैया थोड़ा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। जब वो शांत होगा तब उसको ज्ञान की बात सुनाएंगे। तो यही आज बाबा हम सभी को बता रहे हैं कि बच्चे मुस्कुराना चाहिए, प्रसन्नचित्त रहना है। तो कभी भी प्रसन्नचित्त दो प्रकार के हैं। एक है जरा सा परिस्थिति आई तो प्रसन्नचित्त क्यों, क्या, कैसे, कब, यह है प्रसन्नचित्त। और प्राप्ति स्वरूप सदा प्रसन्नचित्त होंगे। एक तो क्या होगा, बाबा कह रहे हैं दो प्रकार के हैं। एक तो कहेंगे प्रसन्नचित्त, माना क्या हुआ, अरे क्या हो गया, अरे ये कैसे हो गया। और एक है जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, और जो होगा बहुत बढ़िया होगा। वो भागवत में लिखा है ना, हे अर्जुन जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, और जो होगा इससे भी अच्छा होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुमने जो लिया और वो यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। ये शरीर, मकान, जायदाद, दुकान जिसको तुम अपना कहते हो, आज अपना समझते हो, कल किसी का और का हो जाएगा, परसों किसी और का हो जाएगा। जो हमारा है उसे हम अपना समझते नहीं हैं, और जो हमारा है ही नहीं उसे हम अपना समझते हैं। तो बाबा हम सभी को यही बता रहे हैं कि प्रसन्न चित्त होंगे, उसको कभी भी किसी भी बात में क्वेश्चन प्रसन्न नहीं होगा, क्योंकि सर्व प्राप्तियां से प्रसन्न है। तो क्या, तो बाबा कहते हैं ये क्यों, क्या है, यह है हलचल। जो संपन्न होता है उसमें हलचल नहीं होती, जो खाली होता है उसमें हलचल होती है। तो अपने आप से पूछो कि मैं सदा प्रसन्न चित्त रहती व रहता हूं, कभी कभी नहीं, सदा 10 वर्ष वाले तो सदा होंगे या नहीं। नहीं करते, सोच रहे हैं प्रसन्नता अगर कम होती है तो उसका कारण प्राप्ति कम, और प्राप्ति कम का कारण कोई ना कोई इच्छा है। इच्छा का फाउंडेशन है ईर्षा, और अप्राप्ति है बहुत सूक्ष्म इच्छाएं। बाबा कहते हैं इच्छाएं अप्राप्ति के तरफ खींच लेती है, फिर रायल रूप में यह कहते हैं कि मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन हो जाए तो अच्छा है। लेकिन जहां अल्पकाल की इच्छा है वहां अच्छा हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं जहां अल्पकाल की इच्छा है वहां पर अच्छा हो नहीं सकता। अब देखो हमारी क्या है, एक चीज पूर्ति होती है, दूसरे की कामना करते हैं, वो मिल जाए ना तो और अच्छा होगा, वो मिल जाए तो अच्छा होगा। माना हम क्या है, अपने ही दुनिया में इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी। भाई एक इच्छा पूरी हुई, आज आपकी इच्छा है गाड़ी की, तो गाड़ी आपके पास आ गई, फिर आप क्या कहेंगे, अब तो मुझे हेलीकॉप्टर होना चाहिए। अब आपकी हेलीकॉप्टर की पूर्ति हो गई, अब क्या कहेंगे, अब मुझे जहाज होना चाहिए। तो बताओ दुनिया संसार में इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, और इच्छाएं क्या है कि ये हमें अच्छा बनने नहीं देती। लेकिन क्या करना है, जो कुछ दे रहा है, जो खिलाएगा, जो पिलाएगा, जहां बिठाएगा, बस
हमें तो तुझसे प्यार है। तो बाबा हम सभी को यही बता रहे हैं। अच्छा हो नहीं सकता तो चेक करो, चाहे ज्ञान के जीवन में ज्ञान के रायल रूप की इच्छाएं, चाहे मोटे रूप की इच्छाएं, अभी देखा जाता है कि मोटे रूप में इच्छाएं समाप्त हुई है, लेकिन इच्छा बाबा कहते हैं लेकिन रायल इच्छा ज्ञान के बाद सूक्ष्म रूप में रही हुई है, वह चेक करो। क्योंकि बाप दादा अभी सभी बच्चों को बाप समान संपन्न संपूर्ण बनाना चाहते हैं। शिव बाबा क्या बनाना चाहते हैं? संपूर्ण बने, जिससे प्यार होता है उसके समान बनना कोई मुश्किल बात नहीं होती। अब जिसके प्रति प्यार होता है, जैसे कोई बेटा है, अगर अपने माता पिता से प्यार करेगा तो क्या करेगा? अपने पिता जैसा उसको बनना पड़ेगा कि मेरा पिता ऐसा है, वो किसी से लड़ता नहीं है, वो सबके प्रति प्यार रखता है, वो शराब नहीं पीता, वो मांसाहारी भोजन नहीं करता, वो कोई भी गलत काम नहीं करता है, तो मुझे वैसा ही बनना है। बनता है कि नहीं बनता है? मेरे पिता जैसा बनूंगा मैं। तो ऐसे ही अगर हमें भगवान से प्यार है तो क्या करना पड़ेगा? भगवान जैसा हमको भी बनना पड़ेगा। जो भगवान करता है वह भी हमें भी करना पड़ेगा। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। वो गाना भी है, आता है ना, बहुत अच्छा गाना है, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तो बाबा कहते हैं तो बाप दादा से सबका बहुत प्यार है या प्यार है। बाबा कहते हैं प्यार है या प्यार है, बहुत यार प्यार है। पक्का तो प्यार के पीछे त्याग या परिवर्तन करना क्या बड़ी बात है? नहीं, तो पूरा त्याग किया है। जो बाप कहता है, जो बाप चाहता है वह किया है, सदा किया है। कभी कभी से काम नहीं चलेगा। क्या कह रहे हैं बाबा? बच्चे कभी कभी से काम नहीं चलेगा। सदा का राज्य भाग प्राप्त करना है या कभी कभी का? सदा का चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं तो सदा प्रसन्नता और कोई भी भाव चेहरे पर व चलन में दिखाई नहीं दे। कभी भी कहते हैं, बाबा कहते हैं कभी कभी कहते हैं ना, आज बहन जी या भाई जी का मूड और कहते हैं ना, अरे भाई जी आज तो इन भाई का है ना मूड है ना और है, थोड़ा मूड ऑफ लग रहा है ना? कहते हैं कि नहीं कहते हैं? आप भी कहते हो आज मेरा मूड और है, तो इसको क्या कहेंगे? सदा प्रसन्नता हुई। कई बच्चे प्रसन्नता के आधार पर प्रसन्नता अनुभव करते हैं, लेकिन वह प्रसन्नता अल्पकाल की है। आज है, कुछ समय के बाद समाप्त हो जाएगी। तो यह भी चेक करो कि मेरी प्रसन्नता प्रशंसा के आधार पर तो नहीं है। चेक करो, क्या चेक करना है? मेरी खुशी कोई गार्ड तो नहीं कर रहा है। मेरा रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है भाई? जैसे वो व्यक्ति बैठा रहता है ना रिमोट कंट्रोल, उसने दबा दिया और वो तरह तरह के वो उसमें देख रहा है, कभी न्यूज, कभी नाटक, कभी फिल्मी, कभी अच्छा कभी बुरा देख रहा है। हमारा रिमोट कंट्रोल भी देखो किसके हाथ में तो नहीं है। किसी ने कह दिया अरे हिम्मत भाई आज तो पीले कुर्ते में बहुत अच्छे दिख रहे हो, मैं खुश हो रहा हूं। और किसी ने कह दिया अरे क्या हिम्मत भाई तुम तो पीले कपड़े में, तुम तो जच नहीं रहे, बेकार लग रहा है। तो मेरा मूड ऑफ हो गया। तो इसका मतलब प्रसन्नता गायब हुई, खुशी गायब हो गई। किसी ने कह दिया अरे हिम्मत भाई तुम्हारी तो जय जय है, अरे लोग बाग तो बहुत बड़ाई करते हैं, और किसी मैं खुश हो गया। और किसी ने कह दिया
अरे तुम्हारे गांव में तो तुम्हारे लोग बाग बुराई कर रहे थे, कह रहे थे अरे हिम्मत तो ऐसा है वैसा है, और मैं दुखी हो गया। मेरा कंट्रोल किसके हाथ में है? दूसरे के हाथ में। दूसरा दबा रहा है तो मैं खुश हूं, दूसरा दबा रहा है तो मैं दुखी हूं। जैसे किसी ने कहा, अरे नौबत भाई जी, आपने कहा बोलो क्या बात, अरे तुम्हारा बेटा है ना ऐसा कर रहा है, और तुमने सुना तुम्हारे चेहरे की खुशी गायब हो गई, तो तुम्हारा रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में है, और तुमको कहा कि तुम्हारा बेटा गलत है, गलत कर रहा है, तो तुम खुश हो, तुम कह रहे हो मेरा बेटा है, मैं अपने आप समझा लूंगा, मेरा बेटा अच्छा है। तो क्या कहा? आपका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है। आपको कहा किसी ने, नौबत भाई जी आप तो सफेद ड्रेस में बहुत अच्छे दिख रहे हो, आप खुश लग रहे हो, खुश हो। फिर किसी ने कहा क्या सफेद सफेद पहन लेते हो डेली डेली, दूसरे कलर की पहनो, सही नहीं लग रही, और आप दुखी हो गए, खुशी चली गई। तो क्या है? आपका रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में है। इसीलिए अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे को मत दो, मत दो। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है, ऐसा नहीं सोचना है जिससे हमारे चेहरे और चलन की खुशी चली जाए। वो राजा मूर्धज की कहानी सुनिए ना, उन्होंने क्या कहा, कुछ भी हो जाए तुम्हारे बच्चे को जब तुम काटोगे ना, तो तुम्हारे आंखों से भी एक भी आंसू दिखाई नहीं दे जाए। हाँ, और दोनों ही अपने हाथों से काटेंगे, तब हमारे शेर को डालेंगे। यही है, यही भगवान हमको कह रहे हैं, बच्चे कुछ भी हो जाए तुम्हारे चेहरे और चलन की खुशी नहीं जाए, क्योंकि मुस्कुराने से बाबा हमें देते हैं। चेहरा लटक गया तो बाबा तिलक लगाएगा ऐसे, और हम ऐसे हो गए तो तिलक कहाँ पहुंच गया। इसीलिए बाबा से प्यार करिए, खुश रहिए, मुस्कुराइए। मुस्कुराने से आदि समस्या कम हो जाती हैं। तो बाबा कहते हैं चेक करो, कहीं कोई हमारी प्रसन्नता को छीन तो नहीं रहा है, कहीं हमारा रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में तो नहीं दे दिया। तो बाबा कहते हैं प्रसन्नता प्रशंसा के आधार पर तो नहीं है। प्रशंसा समझ गए ना, कि भाई कोई प्रसन्न कर रहा है, कह रहा है अरे तुम तो बहुत खुश हो, तुम तो बहुत अच्छा बोल लेते हो, खुश हैं, और किसी ने कहा अरे आपकी तो आवाज में तो रसी नहीं है, आप तो ऐसे करते हो, तुम्हारी रसन आवाज सही नहीं लगती। तो क्या है, हमारी प्रसन्नता गायब हो रही है। तो प्रशंसा के आधार पर ना हो। तो बाबा कहते हैं जैसे आजकल मकान बनाते हैं ना, तो सीमेंट के साथ रेत की मात्रा ज्यादा डाल देते हैं, मिक्स करते हैं। तो ये भी ऐसा ही है, जो फाउंडेशन मिक्स है, यथार्थ नहीं है। तो जरा सा परिस्थिति का भी तूफान आता है, वह किसी भी प्रकार की हलचल होती है तो प्रसन्नता को समाप्त कर देती है। तो फाउंडेशन तो नहीं है, समझ गए। ये पेपर है, घर में भी परिस्थितियां भी आ जाती हैं तो भी कभी भी घबराना नहीं है। अगर घबरा गए तो क्या हुआ, समझ जाओ, क्योंकि राई है ना, राई को पहाड़ मत बनाओ। अगर हमने कह दिया कि बहुत बड़ी घटना हो गई है, बहुत बड़ा कांड हो गया, तो ये समझो बड़ी बन गई, और हमने कहा कुछ नहीं है, बहुत छोटी सी समस्या है, ये तो अब से इसका हल हो ही जाएगा, बाबा हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ सफल है, तो वो सफल हो जाएगी। सोचिए, सब सोचने और समझने का ही खेल है भाई। तो बाबा कहते हैं बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, अब फिर से अंडरलाइन कर रहे हैं कि रायल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम, मान और शान है। आधार सर्विस का लेते हैं, सर्विस के नाम हो, लेकिन जो
नाम के पीछे सेवा करते हैं उनका नाम अल्पकाल के लिए तो हो जाता है। नाम के लिए सेवा नहीं करना है कि मेरा नाम हो, मुझे सम्मान दें, लोग बात कहें अरे भैया ये तो खूब सेवा करता है। सेवा करो और भूल जाओ, क्योंकि भगवान कहते हैं भागवत में, हे अर्जुन तुम कर्म करो फल की इच्छा मत करो। कर्म करो और भूल जाओ, उसका फल भगवान हमें रिटर्न में बहुत ज्यादा देते हैं। और हम कह रहे हैं हमने कुछ किया और हमने कह दिया अरे मैंने ये किया, तो फिर क्या हुआ? करे दरे पर पानी फिर गया। इसीलिए कहना नहीं है, करना है। तो बाबा कहते हैं बहुत अच्छा सर्व सेवल है, बहुत अच्छा आकर्षण करने वाली है, लेकिन नाम के आधार पर सेवा करने वाले हैं तो ऊंच पद में नाम पीछे हो जाता है। क्योंकि कच्चा फल खा लिया, पका नहीं, तो पका फल कहां खाएंगे? कच्चा खा लिया, अभी अभी सेवा की, अभी अभी नाम पाया, तो ये कच्चा फल है। समझ गए? अभी अभी सेवा की और अभी अभी सभी को कह रहे हैं, तो ये क्या हुआ? ये कच्चा फल है। पक्का फल क्या माना? जैसे आपके बगीचे में और आम का पेड़ लग गया और उसमें आम लग रहे हैं, तो आम नहीं तोड़ रहे हो तुम, वो पक गया तो आपने तोड़ा, तो उसमें मिठास होगा। और आपने कच्चा ही तोड़ लिया तो आपका मुंह भी खट्टा हो जाएगा। तो कभी भी कोई भी अच्छी सेवा करें तो लेकिन कभी भी कहना नहीं है, अगर कहेंगे तो क्या होगा? कच्चा फल खा लिया। तो बाबा कहते हैं कच्चा फल है। या इच्छा रखी कि सेवा तो मैंने की, सेवा तो मैंने बहुत की, सबसे ज्यादा सेवा की निमित्त में हूं, ये नाम के आधार पर सेवा हुई है। समझ गए? ये क्या है? नाम के आधार से सेवा हुई है। इसे कहेंगे कच्चा फल खाने वाले। तो कच्चे फल में ताकत होती है क्या? कच्चे फल में ताकत नहीं होती। वह सेवा की तो बाबा कहते हैं वह सेवा की तो सेवा की रिजल्ट में मेरे को मान मिलना चाहिए। यह मान नहीं है लेकिन अवमान है। क्या कह रहे हैं बाबा? सेवा मैंने की लेकिन मुझको तो मान सान ही नहीं मिला। तो ये बाबा कह रही बच्चे ये सेवा नहीं है, ये अवमान है। हमारी दादियां क्या कहती हैं? हम कुछ नहीं कर रहे भाई, करण करावन हार कौन है? बाबा है। हम सभी निमित्त मात्र हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, करने वाला कर रहा है। तो ऐसे कभी भी नाम मान शान की सेवा नहीं करनी। तो बाबा कहते हैं वो अभिमान है। जहां अभिमान है वहां प्रसन्नता रह नहीं सकती। अब अभिमान है तो प्रसन्नता कहां से रहेगी? भाई हमने सेवा की और सेवा करने के बाद में हम सोच रहे हैं अरे दीदी ने तो हमारा नाम नहीं लिया, इन भाई ने तो इतनी सेवा की, इसने तो कहा ही नहीं, अरे नौबत भाई तुमने तो खूब बाबा के सेंटर में सेवा की और इसने कुछ कहा ही नहीं। तो बाबा कहते हैं वो सदा के लिए प्रसन्न चेहरा नहीं रहेगा, हमारी खुशी नहीं रहेगी सदा के लिए। तो वो क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे वो अभिमान है। जहां अपमान है वहां प्रसन्नता रह नहीं सकती। सबसे बड़ा शान बाप दादा के दिल में शान प्राप्त करो। आत्माओं के दिल में अगर शान मिल भी गया तो आत्मा स्वयं ही लेने वाली है। मास्टर दाता है, दाता नहीं तो शान चाहिए। तो सदा बाप के दिल में अपना शान प्राप्त करो। ये सब रॉयल इच्छाएं प्राप्ति स्वरूप बनने नहीं देती। बाबा कहते हैं बच्चे ये सब क्या है? रॉयल इच्छाएं हैं। ये इच्छाएं प्राप्ति स्वरूप बनने नहीं देती। इसीलिए प्रसन्नता की पर्सनैलिटी सदा चेहरे और चलन में दिखाई नहीं देती है। किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता की मूड परिवर्तन होती है। तो सदा काल की प्रसन्नता नहीं कहेंगे। ब्राह्मण जीवन की मूड सदा चीयरफुल और
केयरफुल, मूड बदलना नहीं चाहिए। क्या कह रहे हैं बाबा? बच्चे तुम्हारे चेहरे और चलन से खुशी नहीं जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम्हारे चेहरे और चलन की खुशी नहीं जाए, मूड नहीं बदले। बाबा कहते हैं फिर रॉयल रूप में देखते हैं, आज मुझे बड़ी एकांत चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि सेवा व परिवार से किनारा करना चाहते हैं और कहते हैं शांति चाहिए, एकांत चाहिए। आज मूड मेरा ऐसा है तो मूड नहीं बदली करो, कारण कुछ भी हो, लेकिन आप कारण को निवारण करने वाले हो कि कारण में आने वाले हो, निवारण करने वाले। ठेका क्या लिया है? कॉन्ट्रैक्ट हो ना। तो बाबा कहते हैं ना, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट लिया है कि प्रकृति की मूड भी चेंज करेंगे, प्रकृति को भी चेंज करना है ना। तो प्रकृति को परिवर्तन करने वाले अपने मूड को नहीं परिवर्तन कर सकते। मूड चेंज होती है कि नहीं? कभी कभी होती है। फिर कहेंगे सागर के किनारे जाकर बैठते हैं। ज्ञान सागर नहीं, स्थूल सागर। फॉरेनर्स, बाबा कहते हैं फॉरेनर्स ऐसे करते हैं ना, या कहेंगे आज पता नहीं अकेला अकेला लगता है। तो बाप का कंबाइंड रूप कहाँ गया? अभी भी ये मत सोचो आज तो मुझे ऐसा लग रहा है अकेला अकेला है, ऐसा लग रहा है मैं अकेला महसूस हो रहा है, अकेला लग रहा मना। फिर बाबा कहाँ गया भाई? भगवान हमारे साथ है। जब भी अकेले हो जाओ लग जाओ बाबा की याद में। तो बाबा कहते हैं कमांड रूप कहाँ गया? अलग कर दिया क्या? बाबा कहते हैं अलग कर दिया, कंबाइंड से अकेले हो गए। क्या इसी को प्यार कहा जाता है? तो किसी भी प्रकार का मूड एक होता है, मूड ऑफ, वह है बड़ी बात, लेकिन मूड परिवर्तन होना यह भी ठीक नहीं। मूड ऑफ वाले तो बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के खेल दिखाते हैं। बाप दादा भी देखते हैं बड़ों बड़ों का मूड। बाबा कहते हैं बड़ों बड़ों का बहुत खेल दिखाते हैं, बड़ों बड़ों को बहुत खेल दिखाते हैं, या अपने साथियों को बहुत खेल दिखाते हैं। ऐसा खेल नहीं करो, क्योंकि बाप दादा का सभी बच्चों से प्यार है। अब ऐसा खेल नहीं करो जैसे कोई व्यक्ति आ गया खेल खिलौने वाला और उसने डमरू बजाया, हाँ भाई मदारी तैयार हो जाओ, डमरू बजा रहा है और हम खुश हैं, वाह कितना अच्छा खेल चल रहा है, खुश हैं। और आए घर पर और हमारी खुशी चली गई। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं करो, सदा प्रसन्न रहिए, मुस्कुराइए सदा। तो बाबा कहते हैं खेल नहीं करो, क्योंकि बाप दादा का सभी बच्चों से प्यार है। अगर समझ रहे हो आप भगवान से प्यार है तो कभी भी अपने चेहरे से खुशी नहीं जाएगी। बाप दादा ये नहीं चाहता कि जो विशेष निमित्त हैं वो बाप समान बन जाएं और बाकी बने या नहीं बने, नहीं, सबको समान बनना ही है। यही बाप दादा का प्यार है। भगवान का प्यार क्या है भाई? भगवान कहते हैं बच्चे एक नहीं सभी बाप समान बनो, यही भगवान का प्यार है, बाप समान बनो। तो बाबा कहते हैं यही है, यही बाप दादा का प्यार है। तो प्यार का रेस पॉइंट देने आता है कि नाज नखरे से रिटर्न करते हो, कभी कभी नाज नखरे दिखाते हो। क्या कह रहे हैं बाबा? बच्चे कभी कभी नाज नखरे दिखाते हो और कभी कभी समान बन के दिखाते हो। अभी वह समय समाप्त हुआ, अभी डायमंड जुबली मना रहे हो ना, तो 60 साल के बाद वैसे भी वानप्रस्थ शुरू होता है। तो अभी छोटे बच्चे नहीं हो, अभी वानप्रस्थ अर्थात सब कुछ जानने वाले।
अनुभवी आत्माएं हो, नॉलेजफुल हो, पावरफुल हो, सक्सेसफुल हो, जैसे सदा नॉलेजफुल हो ऐसे पावरफुल और सक्सेसफुल हो ना। कभी कभी सक्सेसफुल क्यों नहीं होते, इसका कारण क्या है? वैसे तो सफलता आप सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या है? सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जहां हम जाएंगे ना वहां सफलता हमारे आगे आगे चलती है, क्योंकि भगवान के बच्चे विजयी तुम्हारा गले का हार है। सोचिए, तो बाबा कहते हैं सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। कहते हैं ना, सिर्फ कहते हो या मानते भी हो। तो क्यों नहीं सफलता होती? कारण क्या है? जब अपना जन्मसिद्ध अधिकार है तो अधिकार प्राप्त होने में, अनुभव होने में कमी क्यों हो? कारण क्या है? बाप दादा ने देखा है मेजॉरिटी अपनी कमजोर संकल्प पहले ही इमर्ज करते हैं, पता नहीं होगा या नहीं होगा। कभी कमजोर संकल्प उत्पन्न नहीं करना मन में कि अब जैसे कोई भी, आप ऐसे भी विचार कर लो, एक माता थी, एक भाई था एक गांव में। संकल्प से आप विचार करें, आप देखो तो उस गांव की लोग बात घटना सुनाई कि जिस गांव में एक माता और एक बुजुर्ग था, तो वो माता डेली सोचती थी, हे भगवान मुझे चलते फिरते ही उठा लेना। और वो बुजुर्ग सोचता था, हे भगवान मेरे बेटे हैं ना चारों, खूब सेवा करें, खूब सेवा करें। लोग बात बताते हैं कि वहां जो माता थी वो बेचारी चलती फिरती ही चली गई, उसी ने किसी से सेवा नहीं करवाई। और जो बुजुर्ग था, अब वो सेवा करवाने से पहले उनको क्या होना पड़ा? बीमार। वो बीमार हुए तो फिर उनके बेटे कंधे पर बैठा बैठा के ले जाते थे, खूब सेवा की, तब जाके उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। हमारे बंजारा समाज में है ना, बाबा तो कहते हैं हम आत्माओं की जाति तो नहीं है, लेकिन हमारे समाज में क्या होता है, लोग बात के कोई भी बच्चा जन्म होता है तो कहते हैं कि भाई लड़का हुआ है, तो क्या कहते हैं? ए बढ़िया है, हींग मट्टी बेच खाएगा। तो बताओ, पहले से ही तुम कह रहे, तुमने तो पहले ही कह दिया कि हींग मट्टी बेच खाएगा। अब कोई कन्या जन्म हुई तो क्या कहेंगे? बढ़िया हुआ। क्या हुआ? लड़की हुई, अरे बढ़िया है, किसी का घर, गरीब का घर बस जाएगा। बताओ, ऐसे संकल्प करते हैं तभी तो वही होता है। तो हमने जो संकल्प ली, और किसी दूसरे का व्यक्ति होता है, बच्चा जन्म होता है, जो क्या कहते हैं? लड़का हुआ है, अरे लड़का हुआ है तो पढ़ा लिखा के इसको कलेक्टर बनाऊंगा, इसको फौजी बनाऊंगा, ये संकल्प करते हैं। और लड़की जन्म हुई तो कहेंगे इसको पढ़ा लिखा के इसको अधिकारी बनाऊंगा, बड़े घर में दूंगा, तो ये संकल्प वो करते हैं। अब हम किसी गांव में गए और हम दूर से देख के कह रहे हैं, कोई व्यक्ति आया, पहले हमने भी धंधा किया था ना, अब चंडीगढ़ में जाते थे तो देखा एक गांव में राखी वाले 20-20 घूम रहे हैं। और हमने देखा 2-3 लोग निकल के आए, कहे भाई राखी बिकी? उन्होंने कहा अरे भाई राखी बिक रही नहीं है, इस गांव में तो किसी ने ली नहीं। मैंने कहा भाई नहीं बिकी? नहीं बिकी। भाई हम तो चल रहे हैं, तुम भी चलो। और हम बोले भाई हमको जाने दो, बेचने दो, तुम चलो। और हम गए, 1000 रुपए की बिक गई। क्यों? क्योंकि हमने मन में भरा ही नहीं कि बिकेगी नहीं। और कभी कभी क्या हो जाता है, जब 2 व्यक्ति उस गांव से निकल रहे हैं और हमने देख लिया वो निकल रहे हैं, हमने कहा भाई कुछ बिका? उन्होंने कहा कुछ बिका ही नहीं। अरे कोई नहीं लेगा, अरे चलो चलो। और फिर हम गए, हम माने नहीं चले गए, लेकिन मन में भर लिया इनकी नहीं बिकी। और हम घूमे उस गांव में और हमारी बिकी नहीं। क्यों? क्योंकि हमने मन में सोच लिया। तो जो सोचते हैं वही होता है। इसीलिए अच्छा सोचो, कभी भी गलत नहीं सोचो। तो बाबा कहते हैं कभी भी कमजोर संकल्प प्रसन्न चित्त नहीं, लेकिन प्रसन्न चित्त बनाना है। होगा नहीं, होगा क्या होगा पता नहीं, ये संकल्प दीवार बन जाती है। क्या बन जाती है? दीवार।
ये काम होगा या नहीं होगा पता नहीं, तो ये क्या है, दीवार बन गया, नहीं होगा। होगा ही, भगवान मेरे साथ है, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये काम हुआ ही पड़ा है, ये काम होगा, ये संकल्प डालो। आपके बच्चे कहीं जा रहे हैं, ये मत कहना बेटा तुम कहीं जा रहे हो, बोला हाँ माता जी मैं जा रहा हूं, बेटा साधन ठीक से चलाना, कहीं कुछ हो नहीं जाए। अब बताओ तुम ऐसे संकल्प करनी चाहिए क्या? ये नहीं करना चाहिए। क्या कहो, देखो जा रहे हो, बोले हाँ जाओ, सब कुछ अच्छा होगा, साधन ठीक से चलाना, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा, तो जो गलत होने वाला होगा वो भी अच्छा हो जाएगा। और हमने कह दिया साधन ठीक से चलाना, कहीं एक्सीडेंट नहीं हो जाए। अब तो ये संकल्प है क्या? ऐसे संकल्प हमें कभी भी बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि संकल्प ही दीवार बन जाते हैं। देखो बाबा की मुरली कितनी जबरदस्त है भाई, और हम सभी कहते हैं कि भगवान हमें देता नहीं है। ये तो देखो हमें हमारे अंदर क्या क्या कमी है, और कौन से संकल्प कर रहे हैं। हम कह रहे हैं मैं तो गरीब हूं, विचार करें 24 घंटे में एक बार संकल्प पूरा होता है, मैं तो गरीब हूं, मैं तो गरीब हूं। अरे क्या सोच रहे हो? गरीब सोच रहे तो आपको भगवान कोई भी बना नहीं सकता, आप गरीब ही बन जाओगे, क्योंकि भगवान का ऐसे हाथ है। तथास्तु, गरीब बन गए। मैंने सोचा इसकी जगह संकल्प करो मैं भगवान हूं, मैं बहुत सुखी हूं, आप भगवान बन जाओगे। और आपने भी विचार किया मैं तो बीमार हूं, मैं तो बीमार हूं, लगता है मुझे बुखार आने वाला है, और बुखार आ गया। क्यों निमंत्रण दे रहे हो बुखार को? मैं निरोग हूं, मैं स्वस्थ हूं, कोई बीमारी नहीं है। कर्ज भी है ना, कईयों के हजारों के अनुभव है। एक व्यक्ति आया, उसने कहा मेरे ऊपर बहुत कर्ज है, मेरे ऊपर बहुत कर्ज है। मैंने कहा भाई आप क्या सोच रहे हो? बाबा कहता है मैं कर्ज मुक्त आत्मा हूं, मैं धनवान हूं, मैं बहुत सुखी हूं। आप 1 महीने विचार करो, लिखिए डेली। और उसने लिखा, वो धनवान हो गया। क्योंकि जो हम सोचते हैं वही होता है। इसीलिए सब सोचने और समझने का ही खेल है। हमें यही नहीं पता है सोच क्या रहे हैं, बार बार वही संकल्प कर रहे हैं। तो संकल्प क्या है? दीवार बन जाता है। आप कह रहे हो मैं गरीब हूं, तो फिर आप दीवार बन गए। और आप कह रहे हो, अब हम पढ़ने गए, कह रहे मेरा पेपर पास होगा या नहीं होगा, मेरी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। नहीं लगेगी। क्यों सोच लिया तुमने? आप उसकी जगह क्या सोचो, मेरा पेपर बहुत पास होगा, नौकरी लग जाएगी। कईयों के अनुभव देखो, एक बहन थी जिसका हॉस्पिटल में ऑपरेशन होने वाला था, और उसकी देखी और वो निकाला एक्सरा, और उसमें बताया एक लिवर में छेद था, जिसमें लिवर में छेद था। तो उसको देखा, उन्होंने योग किया और उन्होंने संकल्प किया कि लिवर का जो छेद है ये भर रहा है। और जब उनको कहा कि आज तुम इसको एक्सरा करवाइए, दोबारा से सोनोग्राफी एक्सरा करवाई, उसके बाद में उन्होंने कहा, मन में संकल्प लिया आज मेरा एक्सरा होगा शरीर का और सोनोग्राफी होगी, आज बिल्कुल रिपोर्ट है ना नॉर्मल आएगी, बिल्कुल कुछ भी गलत नहीं आएगा, और जो छेद है बिल्कुल भरा हुआ है। और देखा एक्सरा निकाला, वही हुआ, क्योंकि हमने जो भरा वही होता है। कभी भी आप विचार कर लेना, 43 दिन जो भी सोचोगे वही हो जाता है। और कई तो ऐसा भी होता है 24 घंटे में भी हमारी एक बात अवश्य सच होती है। तो बाबा यही कहते हैं, बाबा कहते हैं सफलता उस दीवार के अंदर छिप जाती है। क्या बन जाती? सफलता छिप गई भाई दीवार के अंदर। निश्चय बुद्धि विजयी, यह आपका स्लोगन है ना। जब यह स्लोगन अभी का है तो भविष्य का नहीं है, वर्तमान का है, तो सदा प्रसन्नचित रहना चाहिए, या प्रसन्नचित। तो बाबा कहते हैं माया अपने ही कमजोर संकल्प की जाल बिछा लेती है। क्या कर रही है? माया है, कमजोर संकल्प आ रहे हैं, तो ये क्या है? माया जाल बिछा रही है। होगा या नहीं होगा? जाल बिछा देती है।
और अपनी जाल में ही फंस जाते हो। विजयी है ही, इससे ही कमजोर जाल को समाप्त करो, फंसो नहीं लेकिन समाप्त करो। समाप्त करने की शक्ति है, धीरे धीरे नहीं करो। बाबा कहते हैं शक्ति है ना, धीरे धीरे नहीं करो, फट से सेकंड में इस जाल को बढ़ने नहीं दो। अगर एक बार भी इस जाल में फंस गए ना तो फिर निकलना बहुत मुश्किल है। देखो बाबा हमको कितना समझा रहे हैं, बच्चे अगर इस जाल में एक बार फंस गए ना तो फिर निकलना मुश्किल है। विजय मेरा बर्थ राइट है, सफलता मेरा बर्थ राइट है। यह बर्थ राइट परमात्म बर्थ राइट है, इसको भी कोई छीन नहीं सकता। ऐसा निश्चय बुद्धि सदा प्रसन्न चित्त और सदा सहज और स्वतः रहेगा। मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है, मेहनत करने की भी जरूरत नहीं। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं, मैं विजयी रतन आत्मा हूं। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार। अब देखो यही की कहानी रामायण की बुआ याद आ गई। बाली और सुग्रीव दोनों एक संकल्प की थी। अब भगवान राम तीर मार रहा था तो सामने कौन दिखाई देता था? बाली और सुग्रीव दोनों एक संकल्प के। बोल क्या करें? तो बाली ने सुग्रीव को पीट करके और वहां से खदेड़ दिया। और सुग्रीव आया और कहा अरे भगवान तुमने तो कहा जाओ, और बाली का आधा बल, दूसरा कोई लड़ता है उसका आधा बल उसमें चला आता है, और तुमने ऐसा किया, बाण तो मारा ही नहीं, इसीलिए मुझको तो पिटना पड़ा, मेरी देखो कैसी दुर्दशा हो गई। तो उन्होंने क्या कहा कि ये तुम हार डाल रहा हूं मैं तुम्हारे गले में, ये हार डाल रहा हूं, इससे पहचान होगी किसकी? कि तुम दोनों एक शकल के हो, इसीलिए इससे पहचान हो जाएगी कि तुम सुग्रीव और वो बाली। और ये विजयी रतन है, इसमें डलने से तुम्हारी विजय निश्चित है। और सुग्रीव ने उसी क्षण ये संकल्प कर लिया था कि विजय मेरी निश्चित है, और उसमें बल आ गया। कई घटनाएं ऐसी, एक माता थी गुजरात की, सत्य घटना है, वहां भूकंप आया, इतना बड़ा भूकंप आया कि एक बिल्डिंग ऊपर से गिर गई। और जब बिल्डिंग गिर गई, एक 7 फुट की दीवार कि उस पार एक माता थी जिसकी 70-80 वर्ष उम्र थी, और सभी उस दीवार को कूद के आ गई इस पार। और भूकंप का झटका आने लगा तो कहा माता जी आप इस दीवार को कूद के आ जाओ, क्योंकि अब आपको वहां लेने वाला कोई नहीं आ पाएगा, आ जाओ आप। उसने कहा मेरी तो इस दीवार से कूदने की हिम्मत ही नहीं है, मैं नहीं कूद पाऊंगी, मेरी उम्र बहुत है। उसने कहा कि तुम आ जाओ, चिंता मत करो, आ जाओ, तुम कूद जाओ, कर सकते हो तुम। उसने कहा नहीं मैं नहीं कर सकती, मैं बहुत बुजुर्ग हूं। अब देखो वो सब जाने लगे कि तुम नहीं आते हो तो तुम्हारी मर्जी है, यहाँ तो भूकंप आने वाला, बिल्डिंग गिर रही है, और तुम कह रहे तुम्हारे बचाने के चक्कर में हम ही मर जाएंगे। तो इतना कहा, और फिर एकदम से जैसे ही भूकंप का झटका आया, वो माता ने दीवार कूद के वो पार। कहां से शक्ति आ गई? कहां से आ गई शक्ति? यही शक्ति को पहचान करो कि मैं विजयी रतन आत्मा हूं। अगर संकल्प किया ना मन में कि होगा या नहीं होगा, कभी नहीं होगा। फिर यही सोचने समझने की खेल है। तो बाबा कहते हैं असफलता का दूसरा कारण क्या है? आप लोग दूसरों को भी कहते हो कि समय, संकल्प, संपत्ति सब सफल करो। तो सफल करना अर्थात सफलता पाना, सफल करना ही सफलता का आधार है। अगर सफलता नहीं तो मिलती है, बाबा कहती सफलता नहीं मिलती तो जरूर कोई ना कोई खजाने और सफल नहीं किया है, तब सफलता नहीं मिली। खजानों की लिस्ट तो जानते हो ना, चेक करो कौन सा खजाना सफल नहीं किया, व्यर्थ गमाया, तो स्वतः ही सफलता प्राप्त हो जाएगी। बाबा कहती हैं ये वर्षा भी है तो वरदान भी है, सफल करो और सफलता पाओ। तो सफल करना आता है कि नहीं?
सफलता मिलती है, सफल करना है बीज और सफलता है फल। सफल करना माना क्या है? बीज है, और सफलता माना क्या है? वो फल है। जो आपने कर लिया ना संकल्प कि ये होगा ही, तो क्या होगा? ये बीज बो दिया और उसका फल अवश्य निकलेगा। तो फल है, अगर बीज अच्छा है तो फल भी, बाबा कहते फल नहीं मिले ये हो नहीं सकता। बाबा कह रहे बीज अच्छा बो दिया, फल नहीं मिले ये कभी हो ही नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं फल नहीं मिले ये हो नहीं सकता। सफल करने के बीज में कुछ भी कमी, तब सफलता का फल नहीं मिलता। कुछ कमी हो तो सफलता का फल नहीं मिलता। तो क्या करना है? सदा प्रसन्न चित्त और पर्सनैलिटी में रहो। प्रसन्न चित्त रहने से बहुत अच्छे अनुभव करेंगे। वैसे भी तो कोई प्रसन्न चित्त देखते हो कितना अच्छा लगता है, उसके संग में रहना, उसके साथ बात करना, बैठना कितना अच्छा लगता है। और कोई प्रसन्न चित्त वाला आ जाए तो तंग हो जाएंगे। यह लक्ष्य रखो, क्या बनना है? प्रसन्न चित्त नहीं, प्रसन्न चित्त नहीं, प्रसन्न चित्त माना प्रसन्न, प्रसन्नों में मत उलझो, प्रसन्न चल हर समय हमारे से। अरे कोई अच्छी व्यक्ति बात करेगा तो हम खुश होंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर कोई गलत व्यक्ति आ गया तो क्या करेंगे? अरे इसने मूड ऑफ कर दिया, कहते हैं कि नहीं कहते? तो क्या करना है? मुस्कुराना सीख लो, गुनगुनाना सीख लो, दूसरों के चेहरे पे खुशी लाना सीख लो, मुस्कुराना सीख लो, गुनगुनाना सीख लो। तो बाबा कह रहे हैं आज सीजन का लास्ट दिन है, तो लास्ट में क्या किया जाता है? कोई यज्ञ भी रचते हैं। लास्ट में क्या करते हैं? स्वाहा करते हैं। तो आप क्या करेंगे? प्रसन्न चित्त को स्वाहा करो। ये क्यों होता है? ये क्या होता है? नहीं नॉलेजफुल हो, नॉलेजफुल तो होना, तो क्यों क्या नहीं? तो आज से ये व्यर्थ समय प्रसन्न स्वाहा, आपका भी टाइम बचेगा और दूसरों का भी टाइम बचेगा। प्रसन्न चित्त, प्रसन्न चित्त समझ रहे हो? अच्छा भाई क्या हुआ? अच्छा फिर और आगे क्या हुआ? अच्छा ये हुआ, अरे फिर और क्या हुआ? ये क्या है? प्रसन्न। स्वयं भी बचो, दूसरों की भी बचाओ, किसी की भी बुराई मत सुनो, मत सुनाओ, अच्छा सुनो, अच्छा सुनाओ। भगवान आया है, भगवान पढ़ा रहा है, बाबा की मुरली सुना दो। अरे बाबा की आज बाबा ने ये कहा, अच्छे अच्छे पॉइंट सुनाओ। तो बाबा कहते हैं स्वयं भी टाइम तुम्हारा भी बचेगा और औरों भी बचेगा। तो बाबा कहते हैं टाइम बचेगा, दादियों का भी टाइम इसमें जाता है। यह क्यों? यह क्या? यह कैसे? तो यह समय बचाओ, अपना भी और दूसरों का भी बचत का खाता जमा करो। फिर 21 जन्म आराम से खाओ पियो और मौज करो। क्या कह रहे हैं बाबा? बच्चे फिर 21 जन्म खाओ पियो और मौज करो, वहां जमा नहीं करना पड़ेगा। तो स्वाहा किया कि सोचेंगे, सोचना है, बस सोच लो, अपने से प्रसन्न, अपने से पूछ लो ये कैसे होगा, ये कर सकेंगे या नहीं। यह 1 मिनट में सोच लो, पक्का काम कर लो। अपने से जितने भी प्रश्न पूछने हो वह 1 मिनट में पूछ लो। पूछ लिया, स्वाहा भी कर लिया, या फिर प्रश्न पूछ लिया, आगे के लिए प्रश्न खत्म। 1 मिनट साइलेंस के बाद खत्म किया। बाबा कहते हैं हाँ जी, ऐसे ही नहीं, हाँ जी कर लेना। जब बहुत काल का अनुभव है कि प्रसन्न चित्त अर्थात परेशान होना और परेशान करना, अच्छी तरह से अनुभव है ना। तो अपने निश्चय और जन्म सिद्ध अधिकार की शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे। जब इस शान से परे होते हैं तो भी तभी
परेशान होते हैं। समझा अच्छी तरह से समझा कि अभी कहेंगे हाँ, समझा और फॉरेनर्स में जाएंगे तो कहेंगे मुश्किल है, ऐसे तो नहीं। अच्छा, सेकंड में अशरीरी बनना, यह पाठ पक्का है। अभी अभी विस्तार और अभी अभी सार में समझ आओ। बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, इस अभ्यास को सदा साथ रखना। भाई मुरली क्या है, बाबा की आनंद आ रहे हैं, बाबा की मुरली, बाबा कितना कुछ सुना रहा है, भरते ही जा रहे हैं हम। एक एक रतन बाबा की कितने कीमती हैं भाई, रत्नों से झोलियां भर रही हैं बाबा की मुरली से। बाबा कहते हैं चारों ओर की सब प्रसन्न चित्त से परिवर्तन होने वाले, सदा प्रसन्न चित्त के पर्सनैलिटी वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सदा अपने विजय और जन्म सिद्ध अधिकार की स्मृति में रहने वाले स्मृति स्वरूप विशेष आत्माएं, सदा सफल करने से सहज सफलता का अनुभव करने वाले बाप के समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। जो डबल विदेश के चारों ओर के 10 वर्ष वाले बच्चे हैं, उन्हों को विशेष विशेष मुबारक और याद प्यार। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम कितने भाग्यशाली हैं, भगवान पढ़ाते हैं। हम कितने भाग्यशाली, बाबा कितने निरहंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं। सारा जग उनको ढूंढता है, वो याद प्यार हमें देते हैं, बच्चों को नमस्ते करते हैं। सोचो आप कितने भाग्यशाली हो भाई, भगवान आपको नमस्ते करते हैं। और किसी को प्रश्न आप पूछो तो बता देना। आप कोई कहता है आप मनुष्य से देवता बन रहे हो, बोल हाँ, अभी आपको प्रश्न का उत्तर दो, समझा, आप उनको समझा सकते हो। बोल कैसे? मौसी जी का नाम क्या है? चंद्रवती देवी, समझ गए ना? कहते हैं भाई हमारे घर में लक्ष्मी आई तो उनका नाम चंद्रवती देवी, माना यही देवी थी। कहा? सतीवर त्रेता में, समझ गए? हम कहते हैं हमारी कुल की देवियां हैं, ये कुल के देवता हैं। तो जब तुम कह रहे हो तुम्हारी कुल की देवी हैं, तो तुम किसके कुल के हुए? हम भी फिर उस कुल के हुए कि नहीं हुए? इसीलिए सनातन धर्म, देवी देवता धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। और यही देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं स्वयं भगवान। दादियों के से बाप दादा बातचीत, दादियों से साथ बाप दादा को आप परिवार की सिरताज निमित्त आत्माओं के लिए सदा जीते रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो, ये संकल्प सदा रहता है। अपने योग की तपस्या से शक्ति से शरीरों को चलाते रहो, लेकिन आपसे ज्यादा बाप दादा को होना रहता है। इसीलिए समय प्रमाण फाट चक्कर नहीं लगाओ, आराम से जाओ और आओ, क्योंकि दुनिया की परिस्थितियां भी फाट बदल रही है। बाबा समय का इशारा दे रहे बच्चे, दुनिया की परिस्थितियां फाट बदल रही है भाई, फाट बदल रही है। इसीलिए सेवा की बाप दादा मना नहीं करते, लेकिन बैलेंस सेवा के प्रमाण आपके शरीरों में है। तन ठीक है तो सेवा भी अच्छी होती जाएगी। इसीलिए सेवा खूब करो, लेकिन ज्यादा धक्का नहीं लगाओ, थोड़ा धक्का लगाओ। ज्यादा धक्का लगाने से क्या होता है? बैटरी स्लो हो जाती है। इसीलिए बैलेंस अभी है, अभी से रखना आवश्यक है। ऐसे नहीं सोचो यह वर्ष तो कर ही ले, दूसरा वर्ष पता नहीं क्या है। नहीं, जीना है और उड़ाना है, तभी तो आपका पाठ है ना।
तो अपने पार्ट को समझाकर धक्का नहीं, धक्का लगाओ लेकिन बैलेंस में धक्का लगाओ, ठीक है। हार्ट नहीं बनाओ तो दिन यहां है तो तीसरे दिन वहां है, नहीं, अभी वह टाइम नहीं है। जब ऐसा टाइम आएगा तो एक दिन में चार स्थान पर भी जाना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं। अच्छा, बाबा कह रहे हैं एक दिन, वो भी समय आ रहा है, एक दिन में चार स्थान पर जाना पड़ेगा। बाबा कह रहे हैं लेकिन अभी नहीं। अच्छा, वरदान आज का, दिव्य गुणों के आवाहन द्वारा सर्व अवगुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भव। दिव्य गुणों के आवाहन द्वारा सर्व अवगुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भव। जैसे दीपावली पर विशेष सफाई और कमाई का ध्यान रखते हैं, ऐसे आप भी सब प्रकार की सफाई और कमाई का लक्ष्य रख संतुष्ट आत्मा बनो। संतुष्ट द्वारा ही सर्व दिव्य गुणों का आह्वान कर सकेंगे। फिर अवगुणों, बाबा कह रहे हैं फिर अवगुणों की आहुति स्वतः हो जाएगी। अंदर जो कमजोरियां, बाबा कह रहे हैं अंदर जो कमियां, निर्बलता, कोमलता रही हुई है, उन्हें समाप्त कर अब नया खाता शुरू करो और नए संस्कारों के नए वस्त्र धारण कर सच्ची दीपावली मनाओ। स्लोगन, बाप के आज्ञाकारी होकर रहो तो गुप्त दुआएं समय पर मदद करती रहेगी। क्या है स्लोगन में? बाबा कह रहे बच्चे बाप के आज्ञाकारी होकर रहो, भगवान की आज्ञा पर चलो ना, तो क्या होगा? गुप्त दुआएं समय पर मदद करती रहेगी। दुआएं क्या है भाई? आपको भगवान याद करता है, आपका संकल्प आ गया, बाबा का गाना बज रहा है, चलो बाबा के सेंटर में, आज तो दीपावली है, बाबा के साथ दीपावली मनाएं भाई। लक्ष्मी पूजन, भाई लक्ष्मी को धन कहां से आया भाई? लक्ष्मी को तो भाई अब जैसे कोई माता है, अब वो पैसा उसके पास कहां से आया? उसका आदमी कमा के लाएगा तभी तो वो देगा। ये थोड़ी है वो माता बहनें कमाने थोड़ी जाती हैं, उनके आदमी देते हैं। तो लक्ष्मी के पास धन कहां से आएगा भाई? तो विष्णु जी ने दिया। अब लक्ष्मी और जो विष्णु को धन कहां से मिला? तो इसी समय परमात्मा को याद करने, इसीलिए बाबा है मेरा, भगवान मुझे याद करता है। अब कभी भी ये विचार आए ना, बस चलो बाबा के साथ, बाबा को याद करेंगे। अरे मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, जन्म से अधिकार है मेरा, गले में भगवान ने मेरे सफलता का हार है। तो कभी ये संकल्प नहीं करो होगा या नहीं होगा, ये दीवार बन जाती है, नहीं होगा फिर, इसलिए होगा ही। अच्छा, आज की दीपावली की आप सभी को बाप दादा के घर से, बाबा के घर से सबको याद प्यार नमस्ते बाबा हम सभी को करते हैं। लेकिन दीपावली की बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो, मुबारक हो, ब्रह्म मुबारक हो। ये ब्रह्म कुमारी पाठशाला नंगला बंजारा भरतपुर राजस्थान से ये क्लास अपने भरतपुर राजस्थान में ये ब्रह्म कुमारी पाठशाला है। यह पाठशाला 2012 से ही यहाँ पर डेली ही क्लासें चलती हैं, बाबा की मुरली चलती है और यहाँ सभी को कोर्स भी कराते हैं। तो आप सभी भी परमपिता परमात्मा शिव बाबा को पहचान कर डेली ही उस प्यारे शिव बाबा की महावाक्य, ईश्वरीय महावाक्य सुनकर अपने जीवन को सुख शांति से भरपूर करें और स्वयं आत्मा और परमात्मा का मिलन का ये जो समय चल रहा है, आप भी अपने भगवान से मिल सकते हैं। धन्यवाद, ओम शांति। और इस YouTube चैनल को आप लाइक व शेयर अवश्य करें, क्योंकि ये मुरली क्लास ब्रह्म कुमारी पाठशाला नंगला बंजारा हंत्रा से
ठीक है, ओम शांति। और ये हमारा जो सेंटर है यहाँ पर गांव में, ये सेंटर बैर से लगता है और बैर से फिर भरतपुर। तो हम सभी जब मधुबन जाते हैं, माउंट आबू जहाँ स्वयं भगवान आते हैं, तो वहां फिर हम भरतपुर के द्वारा सभी जाते हैं। तो आप सभी भी अगर भगवान से मिलना चाहते हो तो आप कोर्स करें और उसके बाद में फिर जो भगवान की श्रीमत के अनुसार चलें और फिर आप भी निश्चित ही भगवान से मिल सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।